देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये ट्रिक्स आसान है तो आप इसे ज़रूर याद कीजिए। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ ट्रिक्स याद कर रखी हैं जो कि आपको लगता है कि आसान है, तो आप उन्हें ही याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन लक्ष्य ये है कि आपको चीज़ याद रहनी चाहिए और सीधी तरीके से याद रहनी चाहिए। अगर आप 10 तरीके की ट्रिक्स याद कर लो और कंफ्यूज हो जाओ तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपको ईजी पड़ता है तो आप इन्हें ही याद रखना, नहीं तो वो ही याद रखना जो आपको याद है। तो हम शुरुआत करते हैं राज्यों के साथ कि हम राज्यों को कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की तरफ। आपको पता है पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्य हैं, लेकिन वैसे तो 8 हैं, सिक्किम भी मिला हुआ है। तो हम पहले इन 8 राज्यों को ही याद करेंगे। सबसे पहले आप बिल्कुल कोने में आ जाइए। कोने में आपको 5 राज्य मिलेंगे। एक है अरुणाचल प्रदेश, एक है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इसको आप कैसे याद रखोगे? इसको आप याद रखोगे कि अरुणा और नामदेव मेरे मित्र हैं। ध्यान से सुन लो, अरुणा और नामदेव मेरे मित्र हैं। अरुणा से बनता है अरुणाचल प्रदेश, नामदेव में ना से बनता है नागालैंड और म से बनता है मणिपुर, मी में मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। कितने हो गए? 5 हो गए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। अरुणा और नामदेव मित्र हैं, 2 दोस्त हैं अरुणा और नामदेव। अब यहां पूर्वोत्तर में 3 राज्य और बचते हैं। एक है असम, एक है मेघालय और एक है सिक्किम। असम किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। चाय में क्या डलता है? पानी। और पानी कहाँ बरसता है? मेघालय में बरसता है, क्योंकि यहाँ पे मेघ ही मेघ है। इसके अलावा सिक्किम में मिलेगी आपको सिक्की हुई ब्रेड। तो चाय, पानी, सिक्की हुई ब्रेड, क्या बना? नाश्ता बना। सुबह का नाश्ता बना। तो सुबह का नाश्ता कहाँ करूंगा? असम, मेघालय, सिक्किम। चाय, पानी, सिकी हुई ब्रेड। वैसे सिकी हुई ब्रेड को हम टोस्ट कहते हैं, लेकिन सिकी हुई ब्रेड इसलिए कह रहा हूं ताकि सिक्किम याद रह जाए। चाय, पानी, सिकी हुई ब्रेड। तो 8 राज्य तो क्लियर हो जाते हैं। अरुणा और नामदेव मित्र हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इधर चाय, पानी, सिकी हुई ब्रेड यानी कि नाश्ता। असम, मेघालय और सिक्किम। 8 राज्य पूरे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ट्रिक्स हैं, अरुणा और रामदेव मित्र हैं और चाय, पानी, सिकी हुई ब्रेड। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा पूर्व की तरफ। पूर्व में आपको 4 राज्य मिलेंगे गिनती के साथ। ऊपर मिलता है बंगाल, नीचे मिलता है उड़ीसा, इसके नीचे आंध्र प्रदेश और इसके नीचे तमिलनाडु। बंगाल का बी, उड़ीसा का ओ, आंध्र प्रदेश का ए और तमिलनाडु का टी। क्या बना? BOAT। BOAT हिंदी में क्या कहेंगे? नाव कहेंगे। 4 राज्य को नाव से याद रख सकते हो, कोई दिक्कत है? बिल्कुल सीधा सा है, नाव बन गई। BOAT। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताओ कोई दिक्कत है? 4 राज्य हो जाएंगे, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो 3 ट्रिक्स हो जाती हैं। 3 ट्रिक्स के अंदर 12 राज्य कंप्लीट हो जाते हैं आपके। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 3 ट्रिक, 12 राज्य। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा वेस्ट की तरफ, यानी कि इस तरफ चलते हैं, पश्चिम की तरफ। यहां से हम थोड़ा उल्टा चलेंगे। उल्टे का मतलब यह है कि केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। 5 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखो, मान लो कि आपका बर्थडे है और आपका दोस्त आपके लिए केक लेने गया है। तो केक लेने के लिए वो एक अच्छी से अच्छी जगह गया है। कहाँ गया है? केक गोदाम गया है। केक गोदाम ऐसी जगह है जहां पे बहुत अच्छे अच्छे केक बनते हैं। तो आप क्या लिखोगे? मेरा दोस्त केक गोदाम से गुजरा। कहने का अर्थ यह है कि केक में के से केरल, क से कर्नाटक, गोदाम में गो से गोवा, म से महाराष्ट्र और गुजरा में मतलब गुजरात। यानी कि आपका दोस्त आपके लिए केक लेने गया केक गोदाम में, तो केक गोदाम से गुजरा। 5 राज्य हो जाएंगे, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। बताओ कोई दिक्कत है क्या? सिंपल सा ही है, वो केक गोदाम से गुजरा या फिर मेरा दोस्त केक गोदाम से गुजरा। तो यहां पे 5 और हो जाते हैं। अब हम थोड़ा ऊपर चलें तो यहां पे आपको 3 राज्य मिलेंगे। एक है पंजाब, एक है हरियाणा और एक है राजस्थान। तीनों में एक बात कॉमन है और वो है योद्धा। योद्धा यानी कि लड़ने वाले जो योद्धा होते हैं वो। जैसे कि राजस्थान में कई युद्ध हुए हैं, आपको पता है महाराणा प्रताप ने भी युद्ध किया था यहाँ पे। इसके अलावा हरियाणा के अंदर पानीपत में लड़ाई हुई है। और जो पंजाब है वहाँ राजा रणजीत सिंह जी थे, महाराजा रणजीत सिंह जी। तो आपको मालूम है कि योद्धाओं के लिए बहुत ही फेमस है ये। योद्धा क्या करता है? सुरक्षा करता है। सुरक्षा यानी कि पहरा। पहरा बोले तो प से पंजाब, है से हरियाणा, रा से राजस्थान। बताओ याद रह जाएगा पहरा? सिंपल है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तीनों में योद्धा हैं, पहरा देते हैं, सुरक्षा करते हैं। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भारत के पूर्व में चलोगे तो 3 और राज्य आपको मिलेंगे। एक है झारखंड, एक है छत्तीसगढ़ और एक है बिहार। तीनों को आप जोड़ोगे तो बनेगा JCB। एक ही शब्द है JCB। आपको मालूम है JCB एक क्रेन है।
तो जे से झारखंड, सी से छत्तीसगढ़ और बी से बिहार। बोलो याद रह जाएगा कि नहीं? सिंपल है कि नहीं है? जे से झारखंड, सी से छत्तीसगढ़, बी से बिहार। बताओ इसको याद करने में कोई दिक्कत होगी? JCB सिंपल है। ऊपर पहले मैंने आपको पहरा बताया, यहाँ पे JCB बताया, तो मतलब 6 राज्य तो इसी में ही हो जाते हैं, 3 उसमें 3 इसमें। अब यहाँ पे 3 और राज्य आते हैं ऊपर की तरफ, ठंडे राज्य हैं। एक है हिमाचल प्रदेश, एक है उत्तराखंड, इसके बाद थोड़ा सा आता है उत्तर प्रदेश। तीनों बिल्कुल एक लाइन के अंदर है। इन तीनों को कैसे याद रखेंगे? इन तीनों को आप एक कहानी से याद रख सकते हो। 3 दोस्त हैं, एक है हिमांशु, एक है उत्तरा और एक है उत्तम। तीनों दोस्त हैं, तीनों को घूमने का बहुत शौक है, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि हम घूमने जाएंगे। तो हिमांशु, उत्तरा और उत्तम घूमने गए। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश गए। हिमांशु यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ गए? शिमला गए। शिमला में यानी बहुत बर्फ है, बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, वो घूम के आए, बहुत मजे करके आए। इसके बाद वो कहाँ गए? उत्तराखंड गए। उत्तराखंड में क्या है? ऋषिकेश है, हरिद्वार है। वहां पे क्या होता है? रिवर राफ्टिंग होती है। आपको मालूम है कि नाव में बैठ के लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी उन्हें बहुत मौज मस्ती करने का मौका मिला, घूमने का मौका मिला। इसके बाद वो कहाँ गए? आखिर में उत्तर प्रदेश गए। उत्तर प्रदेश में क्या है? आगरा है। और आगरा में क्या है? ताजमहल है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, तो वो भी घूमने की जगह है। तो यानी कि हिमाचल प्रदेश का शिमला, उत्तराखंड का ऋषिकेश हरिद्वार और उत्तर प्रदेश का आगरा यानी कि ताजमहल। तो इस तरीके से तीनों राज्य हो जाएंगे पर्यटन की दृष्टि से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमांशु से बना हिमाचल प्रदेश, उत्तरा से बना उत्तराखंड और उत्तम से बना उत्तर प्रदेश। बोलो याद रह जाएगा कि नहीं? घूमने की कहानी है, सिंपल। अब आखिर में आपके 2 राज्य बचते हैं और दोनों ही मध्य में फंसे हुए हैं, यानी कि बीच में फंसे हुए हैं। सबसे मध्य में देखोगे तो आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, जो कि अकेला रह गया, तो मध्य में वो फंसा हुआ है। नीचे आप देखोगे तो एक तरफ तो बोट है और एक तरफ के गोदाम है। बीच में कौन फंसा? तेलंगाना फंसा। तो यानी कि दोनों ही मध्य में आते हैं एक तरीके से। मध्य में मध्य प्रदेश और नीचे तेलंगाना। तो मध्य के हिसाब से दोनों याद रह जाएंगे। मध्य प्रदेश, तेलंगाना दोनों ही बीच में फंस गए। तो इस तरीके से आपके 28 राज्य पूरे हो जाते हैं। देखो 8 ट्रिक बताई मैंने। इसके अंदर पहरा में 3 आ गए, JCB में 3 आ गए, हिमांशु, उत्तरा, उत्तम में 3 आ गए। इसके अलावा केक गोदाम है, बोट है, चाय पानी नाश्ता है, ऊपर अरुणा और नामदेव मित्र हैं और लास्ट में मध्य बचता है। उतनी मुश्किल ट्रिक्स नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो जरूर याद हो जाए। आखिर में हम बात कर लेते हैं केंद्रीय शासित प्रदेश के बारे में, यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में। अब हमें पता है कि भारत के अंदर टोटल आज की तारीख में 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जिसमें से 5 ऊपर की तरफ हैं और 3 नीचे की तरफ है। कैसे हैं मैं बताता हूँ। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उसके नीचे आओगे तो चंडीगढ़, दिल्ली, और यहाँ पे बीच में गुजरात की तरफ आओगे तो आपको दमन एंड दीव और दादरा नागर हवेली मिलेगा। तो ये 5 हमें अलग करने। कैसे करेंगे? देखो इनको याद करने की ट्रिक है। ट्रिक ये है कि 4 दिन हवेली में जल नहीं आएगा, यानी कि 4 दिन हवेली में पानी नहीं आएगा। आपको ऐसे याद रखना है, 4 दिन हवेली में जल नहीं आएगा। कहने का अर्थ यह है कि चा से बना चंडीगढ़, दिन से दी से बना दिल्ली, हवेली यानी कि दमन दीव व दादरा नागर हवेली, जल में से जय से बना जम्मू कश्मीर और लय से बना लद्दाख। बोलो याद रह जाएगा कि नहीं? सिंपल सी लाइन है, 4 दिन हवेली में जल नहीं आएगा। चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव व दादरा नागर हवेली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 5 याद हो गए? बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसके बाद 3 और बचते हैं नीचे की तरफ। कौन कौन से बचते हैं? पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अच्छा, ये तीनों के तीनों नीचे की तरफ हैं, साउथ की तरफ है। नीचे की तरफ तो आपका श्रीलंका भी है। श्रीलंका में कौन गए थे? हनुमान जी गए थे। हनुमान जी ने क्या किया? पूरी लंका अस्त व्यस्त कर दी। तो आपको सिंपल याद करना है, पूरी लंका अस्त व्यस्त। पूरी में पू से पुदुचेरी हो गया, लंका में ल से लक्षद्वीप हो गया और अस्त व्यस्त में अ से अंडमान निकोबार हो गया। बोलो याद रह जाएगा कि नहीं? तीनों नीचे की तरफ हैं, नीचे की तरफ आपकी लंका भी है, तो पूरी लंका अस्त व्यस्त। तो 2 ट्रिक्स हो जाती हैं। एक है 4 दिन हवेली में जल नहीं आएगा, जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव व दादरा नागर हवेली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाते हैं। और एक है पूरी लंका अस्त व्यस्त, यानी कि पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार।